युवा नीला ड्रैगन डायलन स्कॉटलैंड के रॉकस्टोन पहाड़ों की गहराई में रहता था। प्रतिदिन चंचल युवा ड्रैगन सुबह जल्दी उठता और कुछ करने की तलाश में पहाड़ों और घाटियों के चारों ओर उड़ता। जब उसे भूख लगती थी तो वो घर अपनी गुफा में चला जाता था, जहां मम्मी ड्रैगन उसके खाने के लिए गर्म सूप तैयार रखती थी। अपने पंख धो लो और चाय के लिए तैयार हो जाओ। मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा बनाया है, डार्लिंग, मटर और टोड सूप, मम्मी ड्रैगन ने कहा। डायलन ने आह भरते हुए कहा, एह, धन्यवाद माँ, उसने उदास होकर कहा। क्या बात है बेटा, हर दिन आप चाय के लिए खुशी खुशी घर लौटते हैं, लेकिन आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। मम्मी ड्रैगन से पूछताछ की। मैं अकेला हूँ माँ, मुझे खेलने के लिए कोई नहीं मिल रहा। रॉकस्टोन की सभी झीलों, पहाड़ों और घाटियों में मेरे लिए खेलने के लिए एक भी ड्रैगन नहीं है, वो बड़बड़ाया। अच्छा, एक विचार के लिए ये कैसा रहेगा? आप गांव के खेल के मैदान में क्यों नहीं जाते और देखते कि वहां के बच्चे आपके साथ खेलना चाहते हैं या नहीं? डायलन अगले दिन उज्ज्वल और जल्दी उठा। वो बहुत उत्साहित था कि जल्द ही उसके पास रोज खेलने के लिए दोस्त होंगे। उसने अपनी बेसबॉल टोपी और स्कूल टाई पहनी और घाटियों और पहाड़ों के बीच से उड़ता रहा जब तक कि वो फाल्क्रिक के छोटे से गांव तक नहीं पहुंच गया। वो बच्चों के खेल के मैदान का रास्ता पूछने के लिए एक राहगीर के पास गया। वो उस तरह कांपते हुए आदमी को इशारा किया। ओह, वो ठंडा होना चाहिए, डायलन ने सोचा। आखिरकार मनुष्य ड्रैगन की तरह आग में सांस नहीं लेते, इसलिए उन्हें गर्म रहना बहुत मुश्किल लगता होगा। कुछ ही समय बाद डायलन ड्रैगन खेल के मैदान के केंद्र में तेजी से उतरने के लिए आया। खेल का मैदान स्कूल टाई के साथ चमकदार लाल और भूरे रंग की वर्दी पहने स्मार्ट युवा बच्चों से भरा हुआ था। डायलन ने अपनी टाई खींची और अपना गला साफ किया। वो इस अवसर के लिए बहुत अच्छे से तैयार महसूस कर रहा था। वो अपना परिचय देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक उसने सुना, RUUUNNNNNN, यह एक अजगर है, वो हमें जिंदा जला देगा। युवा लड़कों में से एक चिल्लाया। सभी बच्चे बदहवास होकर बाहर की ओर भागे और कुछ ही देर में गायब हो गए। डायलन ने उदास होकर आह भरी। वो बस कुछ दोस्तों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन स्पष्ट रूप से मनुष्य ड्रैगन से बहुत डरते थे। वो ये देखने के लिए सिर झुकाए घर चला गया कि मम्मी ड्रैगन ने चाय के लिए क्या बनाया है। अगले दिन डायलन ने खेल के मैदान में फिर से बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपना सफेद रुमाल अपने बाएं गिल में छिपाया और फर्श पर पड़ी एक बड़ी शाखा उठा ली। उसने इसे एक सफेद समर्पण ध्वज में बदल दिया। उसने अपने पंजे क्रॉस कर लिए और आशा की कि बच्चे उसे एक और मौका देंगे। नीचे वो अपने सफेद समर्पण ध्वज को जबड़े में भींचकर खेल के मैदान के मध्य में फिर से उड़ गया। मैं सिर्फ खेलना और दोस्त बनना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। लेकिन आप हमारे साथ कैसे खेलेंगे? लड़कियों में से एक चिल्लाई। आप हमारे झूलों और स्लाइडों के लिए बहुत बड़े हैं। आप हमारे चौराहे पर फिट नहीं बैठेंगे। ठीक है, मैं आप सभी को रॉकस्टोन की घाटियों और पहाड़ों की सैर पर क्यों नहीं ले जाता? वाह! सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। वे डायलन की पीठ पर चढ़ गए और बच्चों के साथ एक बहुत ही रोमांचक उड़ान पर चले गए। उस दिन से डायलन और खेल के मैदान के बच्चे दोस्त बन गए और हर दिन डायलन ड्रैगन बच्चों को अब तक की सबसे अच्छी खेल के मैदान की सवारी पर ले जाता।